आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है स्टाइकोमेट्री। और आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि गैसेस का है। और इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 कन्वर्जन फैक्टर्स का मुख्तलिफ वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। और जो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं उनमें कन्वर्जन फैक्टर्स है, बॉयल लॉ है, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, मोल फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन, प्रेशर फ्रैक्शन, वंडर वाल इक्वेशन, इन तमाम के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर चुके हैं। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक। और इसके अंदर हम इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हम अप्रॉक्स 28 को कवर कर चुके हैं। और इन तमाम इंडस्ट्रीज़ की फ्लो शीट्स और इनके मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स इनमें अवेलेबल हैं, आप इनको विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि पेपर में या इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं उनकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। स्टाइकोमेट्री का सब्जेक्ट है और गैसेस का चैप्टर है। और इसमें हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। और इसका रिलेशन है पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। और इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं, चाहे वो पी है, वी है, चाहे एन है, चाहे आर है, चाहे टी है, उन तमाम को हम बारी बारी मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में जो हमारे पास अवेलेबल है इसके अंदर हमने मालूम करना है एन यानी के पाउंड्स, और यानी कि हम मास मालूम करना चाह रहे हैं। तो कैसे करेंगे जी? हम सबसे पहले इसका डाटा जो है उसको अपनी जगह अरेंज करते हैं कि जो हमारे पास वी है वो तो 2 फीट क्यूब है, इसको हम नहीं छेड़ते। बाकी जो हमारे पास प्रेशर है वो 600 psi ए है। और ए जब भी हमें नज़र आए तो हम इस टोटल में से 14.7 को मनफी करते हैं। तो 14.7 जो है इसमें से हमने मनफी किया और 585.3 psi बना। और जो टेम्परेचर है इसको भी चेंज करेंगे। ये फ़ारेनहाइट है तो इसको रैंकन में लेके जाएंगे, अगर सेंटीग्रेड में होता तो केल्विन में लेके जाते। तो यहाँ पे हमने T इज़ इक्वल टू यानी कि हमने इसको लेके जाना है रैंकन में। तो R इज़ इक्वल टू F प्लस 460, ये इसका रिलेशन होता है। F की जगह हमने 70 पुट किया और हमें रैंकन में 530 रैंकन इसका मिला हमारा टेम्परेचर। और बाकी चीज़ें जो हैं वो हम वैल्यू में यानी कि इसका जो रिलेशन है पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, एन हमने साइड पे कर दिया, पी वी और आर टी में हमने अपनी अपनी वैल्यूज़ पुट की। और इसके अलावा जो हम आर की वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो उसकी यूनिट्स और हमारे गिवन डाटा की यूनिट्स आपस में मैच होनी चाहिए, तभी हम आर की वैल्यू यूज़ करेंगे। और अब तो यानी कि इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सी आने वाली है। या फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आर को इसका डाटा देखते हुए इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हमने जो है वो पाउंड्स हमने निकालने थे और पाउंड्स हमें मिल गए।